तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक सेकंड मतलब निकाल देता हूं क्वेश्चन। वो तो ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है कि मुझे डायरेक्टली वही क्वेश्चन निकालना है, मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह तो मिल गया था। ठीक है, देखो जरा ये क्वेश्चन है। चलो मैं ये क्वेश्चन ले लेता हूं, देखो जरा। ओ ये तुमने लिखा नहीं, एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। ये पहले क्या था यहां पे, बी इज इंक्रीजिंग हैंस फ्लक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो इसको लिख लो जल्दी सी एग्जाम्पल को। ये गलत आंसर है, ये ठीक है। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी लिखो इसको बच्चों। हाँ बोलो। सर ये जो एग्जांपल था इसमें इंड्यूस्ड करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपोज तो कहाँ कर रही, तो सपोर्ट ही कर रहे हैं ना एक दूसरे को। क्यों इंड्यूस करंट ऐसा आया ना, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ। ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, अंदर की तरफ। तो ये इसको कम करने की कोशिश कर रहा है ना, ओरिजिनल अंदर की तरफ था, ये खुद पैदा बाहर की तरफ कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्लक्स को कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। अगर ऐसा होता है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही इंड्यूस होता इस डायरेक्शन में, और ओरिजिनल भी ऐसा ही है, तो फ्लक्स को बढ़ाता और बढ़ा देता। ठीक है, आगे बात समझ में। बाकी एक दो एग्जाम्पल और लेंगे, समझ में आ जाएगी, दिक्कत मत लो। ठीक है, चले आगे। देखो जरा अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन, इसमें हम डायरेक्शन भी निकालेंगे। और तो हमें लेंस लॉ की जरूरत नहीं है डायरेक्शन निकालने के लिए, हम सीधा E इक्वल टू माइनस dy/dt से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, कभी कभी वो भी काम आ जाता है। कई बार दो दो चेंजेस हो रहे होते हैं तो मालूम नहीं पड़ता कि फ्लक्स बढ़ रहा होगा घट रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा, अभी देखना जरा। पहले ये एग्जाम्पल करते हैं हम क्वेश्चन का। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कोयल, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कोयल, कोमा लगा लिख सकते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया इंग्लिश, प्लेस्ड इन बी 2 टेस्ला, बी का डायरेक्शन दे रखा है अंदर की तरफ। ठीक है, फिर कोमा बंद कर देंगे, यानी ये वाली बात अपने आप में, दो कोमा के बीच की बात ऐसी होती है जैसे ब्रैकेट में लिखा हो। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे ही रीड किया करो, रेडियस ऑफ सर्कुलर कोयल, फिर ये दो कोमा के बीच की बात ऐसे हो गया, सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट के अंदर हो गया, फिर आगे कंटिन्यू करो। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कोयल इज चेंजिंग एट रेट 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वो रखा कहां हुआ है, इन यूनिफॉर्म बी, चाहो तो यूनिफॉर्म भी डाल सकते हो, इन यूनिफॉर्म बी ऑफ 2 टेस्ला, डायरेक्शन अंदर की तरफ है। ठीक है, एज शोन भी लिख सकते हो। एनीवेज, फाइंड इंड्यूस्ड करंट at a time when radius is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है कोयल का, लेट से 4 ओम या कुछ भी ले लेते, 5 ओम ले लेते। ठीक है, तो कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे देखो जरा बच्चों, तुम्हें डायग्राम भी दे रखा है। ठीक है, एज शोन भी लिख लेना। ठीक है, एज शोन, ये कहानी। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। अब हो क्या रहा है यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा है, तो फ्लक्स कैसे बदलेगा भाई, एरिया बदल रहा है, क्योंकि रेडियस एक्सपेंड कर रहा है धीरे 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 से। तो अगर एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, खैर बाद में डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं कि ईएमएफ होगा कितना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं करा देता हूं, उसके बाद तुम भी करोगे। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। हम क्या बोलेंगे बच्चों, पहले हम निकालेंगे फ्लक्स। फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा B
ठीक है, एरिया हमने अंदर की तरफ ही मान लिया, ठीक है, बी इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोस 0 टर्न तो 1 ही है। ये हो गया हमारा फ्लक्स। ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा डी फाई बाई डी टी, ठीक है। अब इसमें बी भी कांस्टेंट है तो बाहर आ गए, पाई भी कांस्टेंट है बाहर आ गए, लेकिन रेडियस बदल रहा है तो रेडियस कांस्टेंट नहीं है। रेडियस का डिफरेंशिएशन करो, कोस 0 बाहर आ जाएगा, वो तो 1 ही है, छोड़ ही दिया उसको, ड्रॉप ही कर दिया। तो रेडियस का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, आर स्क्वायर, कितना डिफरेंशिएशन होगा 2r, लेकिन हमने डिफरेंशिएट किसके सेट में किया है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या आएगा, dr बाई dt भी आएगा। अब dr बाई dt तो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, b भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, बट r कांस्टेंट नहीं है, r तो चेंज कर रहा है, r तो इंक्रीज कर रहा है। तो किस समय पे तुम्हें बताना है इंड्यूस करंट, तुम्हें बताना है जब रेडियस का वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम इंड्यूस ईएमएफ उसी टाइम पे निकालेंगे, टाइम नहीं देते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक चीज बदल रही है टाइम के, वो क्या बदल रही है, रेडियस बदल रही है। तो उसने हमें वो बोला है कि उस टाइम पे निकालो इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ पे अलग अलग होगा, हर टाइम पे इंड्यूस ईएमएफ अलग अलग होगा, इंड्यूस करंट भी अलग अलग होगी। उसने बोला है उस टाइम पे निकालो जिस टाइम पर रेडियस का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया मोड ऑफ ईएमएफ का वैल्यू, बी कितना है बच्चों 2, पाई तो पाई हो गया 2 इंटू में आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यानी 5/100, लेकिन dr बाई dt कितना है 5 मीटर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में 5 मीटर रेडियस बढ़ रही है, तो 5 ये, तो 5 5 25, 25 इंटू में 400, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, पाई आ जाएगा। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, E बाय R, यानी कि I का वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 5 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन होगा इसमें बी अंदर की तरफ है, रेडियस बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स को घटाओ, कैसे घटाओगे, ओरिजिनल बी से उल्टे डायरेक्शन में बी पैदा करो, यानी कि बी ऐसी पैदा करो, तो हम बोलेंगे करंट होना चाहिए ऐसा, और ईएमएफ का डायरेक्शन फिर ये हो गया, ठीक है। तो तुम दो डायग्राम बनाना बच्चों, एक डायग्राम में ये आई और ये ई मत बनाना, ठीक है, दूसरे वाले में आई और ई बनाना। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अलग डायग्राम बना देता हूं, बट तुम्हें ही देखने में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे लिए। तो तुम सॉल्यूशन वाला डायग्राम ये है, ठीक है, बी ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन हमारा इंड्यूस करंट ऐसा आएगा और ईएमएफ फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था यहां तक, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन हो गया, फिर तुम्हें ऐसे नोट करना है, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, ठीक है। पहले क्वेश्चन नोट करना, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड। दोबारा रिपीट करता हूं, पहले फ्लक्स लिखा किसी भी टाइम पे कितना होगा, बी इंटू में एरिया इंटू में एंगल, टर्न तो 1 ही है। देखो उसमें बदल क्या है, अगर बी बदल रहा होता तो पाई आर के बाहर आ जाता, डीबी बाई डी टी करते, ठीक है, उसका वैल्यू दिया रहता, नहीं दिया रहता तो हम देख लेते हैं अपने आप, ठीक है, वो भी मैं एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। पहले फटाक से इसको नोट करो, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें ये वाली बात जो है वो समझ में आ गई है कि डायरेक्शन हमने कैसे निकाला, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो फिर हमें क्या करना है बच्चों, फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको घटाओ, कैसे घटाओगे, जो ओरिजिनल बी है उससे उल्टे डायरेक्शन में इंड्यूस बी को पैदा करो। तो हमें ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसा है तो हमें इंड्यूस बी ऐसी पैदा करनी है, ऐसी पैदा करनी है, तो करंट ऐसा होना चाहिए, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो जरा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने ले लिया है ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है बच्चों, डॉट है इस बार, वैल्यू है टी स्केयर, ये रेडियस है, इसका वैल्यू है 1 मीटर, या 1 नहीं लेते, इसको रेडियस को ले लेते हैं, रेडियस का वैल्यू है 2/√पाई, ठीक है, वो स्केयर करोगे तो पाई कट जाएगा, इसके लिए लिखा ऐसा। और बोला है तुमसे इसके टर्न्स जो है वो लेट से हैं 100 या 10 ले लेते हैं, n जो है वो 10 है, और तुमसे पूछा है यहां पर फाइंड वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वैल्यू क्या दोनों बताना है, तो डायरेक्शन ही बताना है और वैल्यू बताना है। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है,
तो बताओ जरा, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी दोनों बताओ। करो कोशिश, देखो जरा। तो यहां पर हम लिखेंगे, तो वही कहानी दोबारा से है, फ्लक्स हम लिखेंगे एन बी ए। तो एन बी ए कॉस 0, एन का वैल्यू 10, बी का वैल्यू टी स्केयर और एरिया का वैल्यू पाई इंटू में 2/√पाई का स्केयर। यहां पर हो जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा तो 40 टी स्केयर। ये आ गया फ्लक्स का वैल्यू। बस अब तुम्हें निकालना है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, जो कि किससे दिया जाएगा बच्चों, d∅dt से। तो वो हो जाएगा तुम्हारा जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, दैट विल बी 80t। कौन से समय पर, t = 3 सेकेंड पर, यानी कि 83 240 वोल्ट। ये तुम्हारा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकल करके आ जाएगा। अगर बात करेंगे डायरेक्शन की, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो b जो है वो t स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। कैसी है, बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ फ्लक्स घटेगा। तो फ्लक्स को घटाओ, कैसे घटाओगे, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यानी कि करंट ऐसा और फिर ईएमएफ ऐसा। ठीक है, मैं ख्याल से सभी को क्लियर हो चुका है कि कैसे डायरेक्शन निकालना है। और भी 2-3 एग्जांपल लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं तुम्हें फैराडे बिना लेंस लो के भी डायरेक्शन बता देता हूं कि कैसे निकालते हैं। वो भी मैं तुम्हें समझा दूंगा, उसके पीछे कारण भी है क्यों समझाएंगे। अगर मुझे बिना लेंस लो के डायरेक्शन बतानी है वो भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आमतौर पर थोड़ा लेंथी रहता है तो करते नहीं है ऐसे। ठीक है, तो अगर बिना लेंस लो के बतानी है तो कैसे करेंगे, इसको रेज कर रहा हूं बच्चों, इसको भी एग्जाम्पल सेम ही ले रहा हूं। ठीक है, तो हम यहां पर इसका लिखेंगे मेथड 2 और उसमें हम लिखेंगे डायरेक्शन विदाउट लेंस लो। तो क्या तरीका है, उसका तरीका ये है, पहले एज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, तो अगर ईएमएफ पॉजिटिव आएगा तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा उसका, सेम एज दैट ऑफ एरिया। ठीक है, और अगर नेगेटिव आएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एरिया। क्या मतलब है, सुनना जरा, ये तो याद ही है अपने को। ठीक है, यहां पे काम करते हैं, देखो जरा। तो मैंने बोल दिया, तुम्हारी मर्जी है। देखो, हम जानते हैं कि इवेंचुअली आंसर ये आएगा कि ईएमएफ का डायरेक्शन ये है, ऐसा, करंट का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ी ऐसा आएगा ना, हाँ, ऐसा आएगा। अभी हमने निकाला है ऐसा आएगा। तो एरिया का किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मतलब चाहे तो इसको पॉजिटिव मान लो चाहे इसको पॉजिटिव मान लो। ठीक है, तो अगर आंसर भी पॉजिटिव आया तो एरिया वाला डायरेक्शन, जैसे तुमने एरिया से बनाया ना ऐसे, तो वही डायरेक्शन इंड्यूस करंट का भी होगा। अगर आंसर नेगेटिव आया तो उससे उल्टा होगा। तो लेट से मैंने मान लिया ऐसा, मैंने एरिया ये वाला पॉजिटिव मान लिया कि ऐसा एरिया का डायरेक्शन लिया मैंने। ये डायरेक्शन जो है वो मेरा एरिया पॉजिटिव का डायरेक्शन है, यानी कि बाहर की तरफ जो है वो मैंने एरिया का डायरेक्शन माना है। यही मतलब हो ना इसका, कि मैंने बाहर की तरफ डायरेक्शन माना है। अब मैं जानता हूं कि करंट ऐसे आएगा तो आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा मतलब इससे उल्टा डायरेक्शन है। ठीक है, देखना जरा कैसे। तो यहां पे हम लिखेंगे पहले फ्लक्स। फ्लक्स होगा हमारा एन बी डॉट ए। तो फ्लक्स का वैल्यू, यहां पे डॉट का बहुत ख्याल रखना। ठीक है, एन का वैल्यू 10,
बी का वैल्यू टी स्क्वायर और एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, तो पाई 4/पाई। तो फ्लक्स का वैल्यू बच्चों आ गया 40 टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम क्या बोलेंगे, जो ईएमएफ है वो होगा माइनस का डी5/dt। अब मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, पूरा पूरा डायरेक्शन का निकालना है। तो माइनस यहां पे आ गया और ये बन गया माइनस का 80t। तो यहां पे हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, सॉरी 3 सेकंड पे कितना वैल्यू हो जाएगा, माइनस का 240 वोल्ट। तो माइनस मतलब क्या हो गया, जो एरिया का तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन माना है उससे उल्टा डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है। तो हम बोलेंगे कि ईएमएफ ऐसा होगा, इससे उल्टा डायरेक्शन ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ये है तो नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, यानी ऐसा ईएमएफ होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। ये तुम्हारा सिंबलाइज कर रहा है कि ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए। तुम्हारा नेगेटिव जो है वो तुम्हें क्या बता रहा है कि हम जानते हैं कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन जो है वो एरिया पॉजिटिव है, तो ये वाली डायरेक्शन जो है वो एरिया नेगेटिव की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो एरिया के उल्टा डायरेक्शन आएगा। उल्टा डायरेक्शन यानी कि ये वाला, क्योंकि एरिया डायरेक्शन हमने ये वाला माना। ठीक है, अगर तुम ऐसा मानते एरिया का डायरेक्शन ऐसा, अगर तुमने एरिया का डायरेक्शन ऐसा मानना होता, लेट्स से अगर तुमने एरिया का डायरेक्शन ऐसा पॉजिटिव माना होता, वो तुम्हारी मर्जी है, जिसको मर्जी मानो, तो फिर क्या होता, फ्लक्स में यहाँ पे क्या आता, cos 180 आता। यहाँ पे भी क्या है, cos 0 आया, तो फिर क्या आता, cos 180। क्यों, क्योंकि बी तुम्हारा बाहर की तरफ और तुमने एरिया का अंदर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया, तो दोनों के एंगल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर नेगेटिव का -40t स्क्वायर होता। फिर ईएमएफ में एक नेगेटिव और आता और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाता, पॉजिटिव 240 बन जाता। पॉजिटिव का मतलब जो एरिया का डायरेक्शन माना है वही ईएमएफ का डायरेक्शन है, और एरिया डायरेक्शन कौन सा माना है तुमने सेकंड केस में, ऐसा। तो यही तुम्हारा ईएमएफ का डायरेक्शन, यानी कि जैसा हमने अभी बनाया वैसा का वैसा ही आएगा। ठीक है, तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एरिया का डायरेक्शन ये माना है कि ये माना है। ठीक है, तुम आंसर में मत जाना, ये मत बोलना कि सर हम एरिया का डायरेक्शन ऐसा लेंगे तो आंसर नेगेटिव आ रहा है ईएमएफ का, एरिया का डायरेक्शन ऐसा लेंगे तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेगेटिव मतलब जो तुमने ओरिजिनल डायरेक्शन माना है एरिया का उससे उल्टे डायरेक्शन में आंसर है। पॉजिटिव मतलब जो तुमने एरिया का डायरेक्शन माना है उसी डायरेक्शन में आंसर है। तो अगर तुमने ये वाला केस लिया तो आंसर आया नेगेटिव, यानी इससे उल्टा, यानी कि ऐसा आंसर हो गया। अगर तुमने ये वाला एरिया मानोगे तो जो तुम्हारा ईएमएफ आएगा वो आएगा पॉजिटिव, यानी कि एरिया के डायरेक्शन में, यानी कि दोबारा से ऐसा ही। तो ईएमएफ का डायरेक्शन यही वाला आने वाला है, चाहे लेंस लो से निकालो चाहे इस वाले तरीके से निकालो। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, तरीका क्या है, तरीका ये है डायरेक्शन विदाउट लेंस लो, कि एरिया का एक डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर लो। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा उसी को पॉजिटिव एज्यूम कर लो। फिर अगर ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव आया तो उसका डायरेक्शन भी सेम होगा जो एरिया का हुआ, अगर नेगेटिव आया तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा एरिया का। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि नेगेटिव आया तो एरिया का डायरेक्शन ये पॉजिटिव से उल्टा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सपोज करो बी डिक्रीज हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, बी डिक्रीज हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है, तो अपने एग्जैक्टली मालूम नहीं है ना कि फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जब भी तुम्हें, और तो मैंने ऐसा एग्जांपल आज तक देखा नहीं है जहां पे ऐसा कंफ्यूजन हो, हमेशा लेंस लॉ से आंसर आ ही जाता है। तो हम डायरेक्शन के लिए 99.99% केसेस में लेंस लॉ इस्तेमाल करेंगे। किसी एक क्वेश्चन में जिसका मुझे इंतजार है अभी तक, जो मुझे मिला नहीं है, अगर ऐसा होता है कि हमारा जो है वो लेंस लॉ से आंसर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसके लिए हमारे पास ये वाला मेथड भी रखा हुआ है जेब में, लेकिन इसको कभी यूज नहीं करेंगे आमतौर पर। ठीक है, बट ये वाला भी एक मेथड है, तुम चाहो तो इसको भी देख सकते हो, लेकिन आमतौर पर लेंस लॉ से ही निकालेंगे डायरेक्शन। बल्कि यहां तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस d5/dt में माइनस जो है वो लेंस लॉ को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्शन को बता रहा है और नेगेटिव यहाँ पे यही सिंबलाइज कर रहा है कि जो भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसका नेगेटिव जो है वो ईएमएफ होगा, यानी कि फ्लक्स के चेंज को अपोजिशन दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है E इज इक्वल टू माइनस d5/dt में माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंड्यूस करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको वो अपोज करेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना बच्चों, मेथड नंबर 2। आज के लिए इतना रखेंगे, इसको नोट कर लो। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।